पाकिस्तान ने भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। भारत 20 साल से रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है। फौजदार हमले में फितनाल हिंदुस्तान मुलविस है। हमला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में हुआ। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 6 बच्चे शहीद हुए। दहशतगर्दों को हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। भारत बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है। भारत खित्ते में अमन को सबोताज कर रहा है। दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करता है। मुख्तलिफ गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्टपनाही का एतराफ किया। हम दुनिया को बता रहे हैं भारत खित्ते में दहशतगर्दी का मरकज है। अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम की भारतीय साजिश का आलाकार ना बने। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों की पनाहगाहें ना बनने दे। जब हम भारत को जवाब दे सकते हैं तो क्या इन दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकते? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दों को बलोचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। दहशतगर्द अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। दहशतगर्दों को भी पता है वो कभी बलोचिस्तान को अलहदा नहीं कर सकते। फितनाल हिंदुस्तान बलोचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है, नहीं चाहता बलोचिस्तान तरक्की करे। भारत और फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फितनाल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलोचिस्तान से नहीं, सिर्फ भारतीय आकाओं से है। बलोच हमारे भाई और दिल का टुकड़ा है। ये बलोचों की जंग नहीं, ये भारत की प्रॉक्सीज है। महरंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी हैं। इसका चेहरा दुनिया के सामने आ गया। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की लाशें मांगने महरंग बलोच आई। महरंग बलोच कौन होती है लाशें मांगने वाली? दहशतगर्दों की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गई। भारत ने एक जाहिलियत का नतीजा देख लिया। दोबारा शौक है तो हम तैयार हैं। भारत को दोबारा कोई गलतफहमी घमंड है तो आजमा ले। भारत को बार बार कह रहे हैं हिमाकत ना करना, हम कभी नहीं झुकेंगे। भारत हक़ाइक़ को तस्लीम करे। पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला कर दिया। पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद और सीसा पिलाई दीवार है। 24 करोड़ इंसानों का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, भारत दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हमारे पास भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। जनवरी 2024 से अब तक 4664 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। ऑपरेशन में 1018 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना 150 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की स्पेस को सुकेड़ना शुरू कर दिया। भारत में मायूसी की कैफियत है, इसीलिए मीडिया पर आकर चीख रहे हैं। हजारों लाखों सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं। ये सब डिसइंफो लैब से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर क़ब्ल वक्त चीजें शेयर की जाती हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर शादियाने बजाता है। कौन सा मुल्क है जो दहशतगर्द हमलों पर जश्न मनाता है? भारत में आजाद मीडिया का कोई वजूद नहीं। सारा मीडिया रियासत के कंट्रोल में है। मियांवाली एयरबेस हमला हो या जाफर एक्सप्रेस वाकया, भारतीय मीडिया एक रोज कबल ही इशारे देना शुरू हो जाता है। फौजदार में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया पेश आया। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। ये हमला बस पर नहीं, हमारे इक़दार पर था। दहशतगर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया। फितनाल हिंदुस्तान इस हमले में मुलविस है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि फौजदार हमले में भारत मुलविस है। वाक़े में मुलविस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं। दहशतगर्दों का खात्मा होगा। आइंदा माली साल का बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली। आइंदा माली साल का बजट ईद के बाद 10 जून को पेश किया जाएगा। इससे पहले 2 जून को बजट पेश करने की तैयारी की गई थी। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF से बजट मुज़ाकरात फाइनल नहीं हो सके। वज़ीर आज़म ने मौशी टीम को फौरी तौर पर तलब कर लिया। IMF के साथ बजट अहदाफ तय करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान में मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। आइंदा माली साल के अहदाफ वर्चुअल मुज़ाकरात में तय किए जा सकते हैं। ज़राए पाक फौज ने बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी से भारत को शिकस्त दी। दुश्मन कयामत तक इस हार को याद रखेगा। फतह अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है। कौम को एक बार फिर मार्का हक में फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर मंसूबा आला कारकर्दगी का बेहतरीन नमूना है। मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया गया।
शिकार स्कूल बस पर हमले के 2 और जख्मी तालिब इल्म शहीद। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले में जख्मी हैदर और तालिबा मलाइका जांबर न हो सकी। शहीद होने वाले तालिबा की तादाद 6 हो गई। शोहदा में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। जिल्लत आमेज शिकस्त और हजीमत के बाद भारत मुस्तैलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। भारत बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के लिए अपनी प्रॉक्सियों का इस्तेमाल कर रहा है। सिक्योरिटी जराए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की खुजदार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। स्कूल बस पर हमला बुज़दिलाना और सफाकाना इक़दाम है। सलामती काउंसिल अरकान का मुतासरा खानदानों, हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्दी के तमाम इक़दामात मुजरिमाना और नाकाबिल जवाज़ हैं। दहशतगर्दी के मनसूबा साजों और माली मुआविनीन को पकड़ना जरूरी है। तमाम ममालिक अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक पाकिस्तान के साथ फ़ाल ताउन करें। पोलैंड की खुजदार में स्कूल के बच्चों पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। पोलिश सफीर का मासूम जानों को निशाना बनाने वाले तशद्दुद के खिलाफ आलमी इत्तेहाद पर जोर। बोले, कोई भी वजह घिनौने इक़दाम का जवाब नहीं बन सकती। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इश्तियाल अंगेज इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद। मोदी के इल्ज़ामात बेबुनियाद, इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय क़यादत के बयानात इलाकाई कशीदगी को सियासी मकासद के लिए हवा दे रहे हैं। भारत के बयानिए से खत्ते के अमन को खतरा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों का सरगर्म शराकतदार है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह, ताहम दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। आलमी बरादरी से भारतीय इल्ज़ामात और रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। ये प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। खुजदार वाक़े में हमारे बच्चों ने कुर्बानी दी। मोदी का बलूचिस्तान से क्या ताल्लुक, वो अपनी तकरीरों में क्यों जिक्र करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में इबरतनाक शिकस्त हुई। मार्का हक में हारने के बाद भारत सॉफ्ट टारगेट पर आ गया। पूरी कौम मुत्तहिद है। भारत के हर वार का मुकाबला करेंगे। मुल्क से दहशतगर्दों का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की सियासी और मौसमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत कशीदगी के हवाले से किए गए राब्तों बारे आगाह किया। मुल्की दाखिला और खारजी सिक्योरिटी पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उम्मीद है आपकी क़यादत में ये वक्त पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर और मौसर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उन पर एतमाद करने और पाकिस्तानी वक्त की क़यादत सौंपने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करने और भारतीय जारियत और इश्तियाल अंगेज एजेंडे को दुनिया के सामने रखने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से रहनुमाई दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान की सिफारती तरजीहात बयान की। कहा, वफूद मौसर तरीके से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उजागर करेंगे। आला सतह के वफूद दुनिया में पाकिस्तान का पैगाम अमन आम करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और बिलाल बिन साकिब की डिजिटल मईशत पर आला सतह मुलाकात। नौजवानों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और मसनूई जहानत के जरिए बाइख्तियार बनाने का आज़म। पाकिस्तान का इजाफी बिजली जखीरा, बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए मुख्तस करने का फैसला। पाकिस्तान में नौजवानों को डिजिटल लीडर्स बनाने के लिए जामे कौमी हिकमत अमली तरतीब। नौजवानों और स्टार्टअप्स को ब्लॉकचेन हल तैयार करने के लिए सहूलत फराहम की जाएगी। CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान की ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पॉलिसी आलमी प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बना रही है। बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में पाकिस्तान की पेशरफ से आगाह किया। अब बुज़दिल जो हमारा दुश्मन है वो बुज़दिल है, सॉफ्ट टारगेट्स की तरह। पहले भी उसने वॉर की, हमारे मासूम बच्चों को मारा है। अब मासूम बच्चों को मारा है तो ये जो पॉकेट्स के अंदर लोग हैं, इनको हम 150 आज DG ISP ने बताया 150 ऑपरेशन डेली कर रहे हैं, हम घुस के मारेंगे। मुझे लगता है कि हमारे फील्ड मार्शल की बदौलत, आसिम मुनीर साहब की बदौलत ही इंडिया की भी जान छूटेगी मोदी से।
कि उसको शिकस्त होगी, ठीक है। भारत एक बुज़दिल दुश्मन है, मासूम बच्चों को मारता है, अब इसे घर में घुस कर मारेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए भारत की भी मोदी से जान छूट जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई 3 बार सिपा सलार के खिलाफ वाश गलती कर चुके हैं। पीटीआई एमक्यूएम 2 बन चुकी। ईद के बाद तहरीक इंसाफ में ओहदे तब्दील होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा बानी 24 घंटे अपने बयान पर कायम नहीं रहते। इन्हें अब ये समझ लेना चाहिए मुज़ाकरात सिर्फ सियासतदानों से ही होंगे। अगर कुछ छुपाना नहीं है तो पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं कराते। पाक भारत कौमी सलामती के मुशीरों की मुलाकात सऊदी अरब में होने का इम्कान है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आलमी मालियाती इदारे के वफ्द की मुलाकात, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। IMF प्रोग्राम से मुल्क में मुआशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। वफ्द का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का मार्का हक में तारीख साज फतह हासिल करने पर वज़ीर आज़म और पाक फौज को खिराज तहसीन। वफ्द का मुल्की मईशत और कारोबार में बतदरीज बेहतरी पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। वफ्द का मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए इक़दामात में मुकम्मल ताउन फराहम करने का इरादा। वफ्द की FBR में इस्लाहात की तारीफ, मज़ीद कारोबार दोस्त बनाने के लिए तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा मार्का हक में कामयाबी के बाद मुआशी मैदान में कामयाबी के लिए पुराज़्म है। हुकूमत और निजी शोबे के इश्तराक से पाकिस्तान जल्द मुआशी ताकत के तौर पर उभरेगा। मुआशी खुद इन्हिसारी के हुसूल के लिए निजी शोबे को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी माहिर मईशत प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफन की मुलाकात। प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफन ने हुकूमती मुआशी पॉलिसी की दुरुस्त समत और इस्लाहात की तारीफ की। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। अंदरूनी सिंध में सूरज आग बरसाता रहा। दादू में पारा 51, जैकबाबाद और शहीद बेनज़ीराबाद में 49 डिग्री को छू गया। सक्खर और नवाबशाह 47, DI खान 46, पेशावर 45, मुजफ्फराबाद में 44 रहा। लाहौर और कोयटा 41, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान 44, कराची में 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के 27 शहरियों के लिए बारिश की नवीद। महकमा मौसमियात ने अगले 36 घंटों में बादल बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया। पंजाब, KP, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर में बारिश का इम्कान।